नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बनना चाहिए। ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन मैं इसको समझा रहा हूं। फर्स्ट है, ऑन विच प्रिंसिपल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बेस्ड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप बताइए, आप जब सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन जाती है, CO2 बाहर आती है, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो आपका जवाब होगा सर इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, जिसमें हर चीज कहां जाती है? ज्यादा से कम की ओर। ये बाहर ऑक्सीजन ज्यादा इसलिए वो अंदर चली जाती है, अंदर CO2 ज्यादा इसलिए वो बाहर आ जाती है। तो बताओ कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड हुआ? इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन होता है? तो आपसे मैं क्या कहूंगा, एपिग्लॉटिस का काम होता है बंद करना ढक्कन। कौन सा? जब आप सांस लेते हैं तो गलती से खाना किसमें, जैसे अपने खाना खाया और गलती से खाना अगर विंड पाइप में चला गया तो बताओ डेथ तक हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट करना, एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, अपन कहेंगे इट प्रिवेंट्स, यहां लिख देते हैं इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। क्लियर? देन What is the role of C-shaped cartilage in trachea? याद है आपको ट्रैकिया में ऐसा आपको डायग्राम भी बताया था, ये होता है ट्रैकिया और इसके आगे ये ऐसी C-shaped cartilage होती है। और इन C-shaped cartilage का रोल होता है कि कभी हम जोर से सांस खींचे और छोड़ें तो ये फट ना जाए, तो अपन क्या कहेंगे? इसका रोल है टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया को ये बचाता है कभी ज्यादा सांस लेने में इस तरह की। Then the largest gland of the body, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लिवर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, अगेन द सेम आंसर, लिवर से निकलता है बाइल जूस, अपन ने पढ़ा है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, लेकिन इसमें से 500 ml, आधा लीटर ब्लड स्टोर्ड होता है इन स्प्लीन के अंदर ये स्टोर्ड रहता है। देन व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? आप कहेंगे सर ग्लूकोज का किस में ब्रेक डाउन होना? पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होना। ग्लूकोज चेंजेस इनटू पायरुविक एसिड एंड दिस चेंजेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। Then why the wall of trachea are supported by cartilaginous ring? ये रहा, अगेन ये तो सेम क्वेश्चन हो गया कि it prevent its collapse, इसके कोलैप्स से इसको बचाता है। Then what are the raw material for photosynthesis? बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? तो एक कहेंगे आप सर CO2 चाहिए, एक आपको H2O चाहिए और एक हमें चाहिए क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में, और एक लाइट। अगर ये सारी चीजें मिल जाएं तो फोटोसिंथेसिस होगा, बट मेन है CO2, H2O एंड सनलाइट। देन व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम? आपको पता होगा, यहां ये ऊपर वाली कैविटी होती है चेस्ट कैविटी, नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी को एक और नाम देते हैं थोरैक्स। इन दोनों को सेपरेट करता है डायफ्राम, और यही डायफ्राम आपकी मदद करता है सांस लेने में और छोड़ने में। तो आप कहेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम? तो आप कहेंगे इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करता है जिससे कि सांस आती जाती है। तो आप कहेंगे व्हाट इज द रोल? तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्लियर रहेगा डायफ्राम का रोल? देन What is the mode of nutrition in fungi? तो आपको पता है सर फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक और प्लाज्मोडियम। अगर आपने सुना हो तो प्लाज्मोडियम करवाता है मलेरिया एंड इट इज अ पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम का मोड कौन सा होगा? पैरासाइटिक, और फंगाई का होगा हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में भी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Then which of them contain less nitrogenous waste? Renal vein या renal artery? Less चाहिए तो बताओ, आर्टरी घुसती है अंदर, वेन निकलती है बाहर।
तो किडनी से जो आएगा बाहर, ये आपकी किडनी, तो जो अंदर जाएगा वो कौन सा ब्लड लेके जाएगा? खराब। जो बाहर आएगा वो साफ लेके आएगा ना, और जो बाहर आता है वो कौन होता है? आप कहेंगे सर इट इज रीनल वेन। तो इसका जवाब क्या होगा? रीनल वेन। विद रीजन आपको क्लियर है कि आंसर जो बाहर निकलेगा उस केस में उसी के अंदर जो रहेगा ब्लड साफ आएगा। Then name the hormone which is responsible for reabsorption of water in nephron. कौन सा हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? मैंने आपसे कहा था किडनी में सब फिल्टर हो जाता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रीअब्जॉर्ब करता है? तो उसका नाम है एडीएच, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसको एक और नाम से जानते हैं हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। तो बोलो आ जाएगा आप सभी को समझ में? तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए।